आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे, रेशियो टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, $2,000 years later. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ डिग्रीज अगर बोले तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखिए यदि मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रूट लेना है और जो डिग्री है उसको देख लेना। जैसे यहाँ पर रूट किया आपने तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 की बात करें। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यदि मुझे निकालना है तो मुझे 0, 1, 2, 3, 4 में किसका डिवाइड देना है, 4 का डिवाइड देना। अब कैसे होगा समझिए। अब 0 में किसी का भी यदि मैं डिवाइड दूंगा, 0 में किसी का भी डिवाइड दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और 1/4 को, इसको 1/4 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, है ना। और इन दोनों में से रूट से रूट कट जाएगा तो 1/2। तो मेरा साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2। अब देखिए इसको यदि मैं बात करूं 2/4 को, तो 2 1 जा और 2 2 जा, और यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको 2 कर सकता हूँ, तो 1 का स्क्वायर में से 1 बाहर हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएंगे, तो 1/√2। अब यहाँ 3/4 की कंडीशन यदि मैं करता हूं तो √3/4, तो √3 अपनी √3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3 और इसका 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर में 2 बाहर होगा, तो यहाँ क्या बच गया, √3/। तो साइन 60 की वैल्यू √3/। और अगर ऐसे कैसे इसको यदि मैं करूं तो 4/4, 1 1, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आया। तो क्या करना है, 0 में 4 का, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इन सब में किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड आपको करना है। अब ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान रखिए, cos 30 मतलब cos 0 का जो भी थीटा की बात करें तो आपको उल्टा करना है। साइन 90 का मान जो होगा वो cos 0 का मान होगा, साइन 60 का जो मान होगा वो cos 30 का मान होगा, है ना। 45 का मान सेम वही का वही होगा। ठीक है, 1/2 और 0, समझ में आया। अब इसके बाद सीधी सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन, तो 1/0, 0 किसी के बटे में तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1/√3,
है ना। √2 से √2 1 बाय आंसर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, √3 बाय 1 यानी √3। और 1 का जब डिवाइड दोगे 0 से, तो किसी भी वैल्यू को यदि आप 0 से डिवाइड देते हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी। समझ में आया। अब इन सबके विपरीत करते चले जाओ। कैसे विपरीत करोगे ना, ये 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 है तो 1 बाय 2 है तो आंसर क्या जाएगा, √2 बाय 1 है तो 2 बाय √ और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। ऐसे ही 1 का उल्टा यहाँ पे भी क्या आएगा, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाय √3 √2 2 और 0 का अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही इसका लिया तो यहाँ पे 1 बाय √3 और इन्फिनिटी का क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी। समझ में आया, ऐसे टेबल बना लो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।